नमस्ते एवरीवन, आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है, आपको इसमें कोई वैल्यू नज़र आती है, तो दूसरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सर्कल में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी के समय के लिए मैं पहले से ही शुक्रिया करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी के सामने दो विशेष शक्तियों के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम सबको अपने जीवन में अपना जो भी फील्ड है या जो भी करियर है या जो भी हॉबी का भी क्षेत्र है, तो उसमें हमें सफल होना होता है। हर एक को सफलता चाहिए। किसी को भी ये नहीं है कि चलो आज मैं सफल हुआ हूँ और कल कोई और सफल हो जाएगा तो चलेगा। ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना हम में से कोई। हम सभी को होता है, चाहे कितनी भी कॉम्पिटिशन्स में हम हो, चाहे कॉम्पिटेंस हमारे में शायद ना भी हो, लेकिन फिर भी हम सभी यही चाहते हैं कि मुझे सफल होना है। मित्रों, सफलता वो हर दिन का एक पहलू है। हर छोटे और बड़े कार्य के साथ जुड़ा हुआ एक पहलू है। विजय वो आखिरी जंक्शन हो सकता है। सफलता के कई पड़ाव को मिलाकर के हमें जो पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, शान या किसी भी प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, तो उसको फिर हम विजय का नाम दे सकते हैं। विजय अगर हमारा स्वयं में निश्चय है, हम जिस प्रकार से सिंसियर एफर्ट्स कर रहे होते हैं उसमें निश्चय है और सही दिशा में, सही मात्रा में हम अपना अटेंशन, एनर्जी और एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, तो विजय मैं समझती हूँ कि निश्चित है। विजय का तिलक या विजय की पताका या विजय का मेडल प्राप्त करने के लिए सफलता के माइलस्टोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी इस जीवन यात्रा में हासिल करना होता है। छोटे प्रयत्नों से लेकर के बड़े से बड़े प्रयत्नों को करते 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 जीवन यात्रा में हम धीरे धीरे सफल होते रहते हैं। हर दिन सफल होते रहते हैं, हर छोटे कार्य में सफल होते रहते हैं और फिर वही छोटी सी शुरुआत, वही हमारा छोटा सा सफल प्रयास, वो हमें विजय की ओर ऑटोमेटिकली खींच करके ले जाता है। और इसीलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातें आप सबने सुन के रखी होंगी या समझते भी होंगे, परंतु मैं आज बहुत ही सरल भाषा में दो मुख्य शक्तियों की जो आवश्यकता होती हैं सफल होने के लिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सफल होने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ जो चाहिए वह हैं, पहली है परख शक्ति और दूसरा है निर्णय शक्ति। हम सभी को, छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको भी अगर हम चॉकलेट देंगे और फिर एक चॉकलेट का रैपर जो है तो सिर्फ वो चॉकलेट का रैपर है,
लेकिन वास्तव में उसके अंदर चॉकलेट नहीं है, और दूसरे हाथ में अगर सही मायने में सही चॉकलेट है। छोटा बच्चा भी जान सकता है, परख सकता है कि मुझे कौन सी चॉकलेट लेनी है। तो बचपन से लेकर के इन दोनों ही शक्तियों को हम ज़्यादा या कम मात्रा में जाने या अनजाने इस्तेमाल करते ही आए हैं। कहीं हमें परखना होता है और कहीं हमें निर्णय लेना होता है। कहीं हम खुद अकेले ही स्वयं ही परख सकते हैं किसी बातों को, या फिर कोई की मदद भी हम लेते हैं। कभी कभी हम स्वयं ही निर्णय लेते हैं, या कभी हम दूसरों के मदद या दूसरों के एग्जाम्पल के द्वारा भी निर्णय लेते होते हैं। तो परखना और फिर निर्णय लेना, ये दोनों का अनुभव हम सबको है। अभी वास्तव में सफलता के आयामों को प्राप्त करने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करें? जीवन में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, और हमारे जीवन में चांसेस भी हमें बहुत सारे मिलते रहते हैं। अभी उन चांसेस में से कौन सा चांस मेरे लिए सही रहेगा और कौन सा चांस मैं सिलेक्ट कर लूँ, परख लूँ, ये बहुत ही आवश्यक होता है। और उसके लिए अगर हम रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करते आ रहे होते हैं, तो तभी ही ये दोनों ही शक्तियाँ सही समय पर सही कार्य के लिए हाजिर हो जाती हैं। परखना मुश्किल है ना, आप सबको अनुभव। अगर पत्थर रख दिया जाए, चमकीला पत्थर रख दिया जाए, और फिर उसके बीच में कोई सच्चा हीरा भी रख दिया जाए, तो मूंझ जाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा वो नकली है। तो वैसे ही परख शक्ति, सबसे पहले तो मुझे अपने इर्द गिर्द अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, तो उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में, उसके रिलेशन में मुझे कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है जिसकी परख हम सभी आपस में, ये जो ईमेल या फिर जो भी मैसेजेस आपस में शेयर कर रहे हैं कि तबीयत का ध्यान रखना, अपने घर परिवार का ध्यान रखना, अपने घर के मेंबर्स का ध्यान रखना, हम ये सब बातें जान गए हैं। परंतु समय कैसा आया है, इसकी परख अभी तक भी जितना चाहे उतना शायद मैं समझती हूँ कि हम उतना सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उस पर सोच विचार नहीं कर रहे हैं। जो आया सो कर दिया, जो आया सो खा लिया, जो आया सो बोल लिया, जहाँ मन चाहा वहाँ चल दिए। अब ये तो काम में नहीं आने वाला है। मूल बात है कि जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो फिर उसमें सफल होने की बात आती है। ज़िंदगी ही नहीं रही तो फिर सफल कहाँ होना है ना। और इसीलिए समय की परख, उसकी नब्ज़ को मुझे कैच करना है, और समय नाजुक है, ये तो हम महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए इस समय की नज़ाकत को देखते हुए मेडिटेशन को मेरे जीवन का अगर अभी तक अभिन्न अंग नहीं बनाया है, तो अभी सही समय है, सही मौका है, सही दस्तूर है इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल अपनाने का। तो समय की ये परख हो गई। स्वयं की परख, स्वयं को भी तो परखना होता है ना। मेरे अंदर फिज़िकल एस्पेक्ट को लेकर के अगर देखें तो फिज़िकली कितनी इम्यूनिटी है, मेंटली कितनी इम्यूनिटी है, इमोशनली कितनी इम्यूनिटी है, स्पिरिचुअली कितनी इम्यूनिटी है। इन सब बातों को मिलाकर के मेरा एक अस्तित्व बनता है, और इसीलिए मुझे स्वयं को परखना होगा, मुझे स्वयं को जांचना होगा, मुझे स्वयं को देखना होगा
कि कौन से डायमेंशन में कितनी इम्यूनिटी मैंने संजोई है, और जिस डायमेंशन को, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, चाहे फिजिकल, चाहे स्पिरिचुअल, इसमें से किसी भी डायमेंशन को लेकर के अगर कोई कमी पेशी है तो मुझे सतर्क होना पड़ेगा और मुझे उस दिशा में उस इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक सिंसियर प्रयास करना ही होगा, और मुझे ही करना होगा, कोई और तो मेरे लिए नहीं कर सकता है। तीसरी परख वो परिस्थितियों की। परिस्थितियाँ एक के बाद एक ऐसी आ रही हैं जो न मन न चित। हम में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार से घर में ही बैठना होगा, लॉकडाउन स्वयं को ही स्वयं करना होगा, इस प्रकार का भी कोई कर्फ्यू हो सकता है। मैं समझती हूँ हम में से किसी को भी इस प्रकार की समझ या आशा नहीं थी, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की आ पहुँची है। और इसीलिए इन विपरीत परिस्थितियों में मैं स्वस्थिति को कैसे श्रेष्ठ बनाऊं, जो मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र रख सकूं और मुझे जो जीवन में करना है वो मैं कर सकूं। और उसके लिए इन परिस्थितियों की परख मुझे अच्छी तरीके से समझ लेनी पड़ेगी। चौथी बात है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं या लोग होते हैं, वो चाहे फैमिलियर भी हो सकते हैं या अनफैमिलियर भी हो सकते हैं, उनको भी परखना पड़ता है। कई बार किसी के लिए हम हमारी भावना या समय या एनर्जी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं और फिर हो सकता है उस संबंध में धोखा मिले, और तब फिर जाके महसूस होता है कि अरे, मैंने सही व्यक्ति का चयन, सही फ्रेंड्स का चयन, सही लोगों का चयन मेरे जीवन में नहीं किया। और इसीलिए लोगों को भी परखना वो बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए भी परख शक्ति को मुझे बढ़ाना ही होगा। अब आते हैं निर्णय शक्ति के ऊपर। निर्णय तो हमें लेना ही होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए या स्वयं में अगर शक्ति या आत्मविश्वास नहीं होता है ना, और इसीलिए फिर हम किसी बात का निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसीलिए उस निर्णय को हम टालते रहते हैं। और फिर बाद में जा कर के, जैसे एग्जाम्पल एक बताएं कि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, अभी 1 दिन हो, 2 दिन हो तो ठीक है कि चलो कोई खाने पीने में ऊंचाई नीचाई हो गई होगी और इसीलिए शायद ऐसा हुआ। लेकिन वो पेट का जो दर्द है वो समझो 1 आध महीना तक खींच जाता है, तब तो थोड़ी गंभीर बात हो गई ना, और तब तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। डॉक्टर अगर कहते हैं कि एक्सरे निकलवाओ या ये करवाओ या वो करवाओ, तो उसमें हमें अपने आप ही निर्णय लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी निर्णय को अगर कोई व्यक्ति टालता रहता है और पॉसिबल है कि शरीर के अंदर कुछ गंभीर बीमारी ने अपना विकराल स्वरूप ले लिया हो, और फिर बाद में परिस्थिति ऐसी आन पहुंचती है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें न सर्जन कुछ कर सकता है और ना ही कोई और दवा या किसी भी प्रकार के प्रयत्न वो कारगर हो सकते हैं, और फिर जीवन से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप सबके सामने रखा, परंतु बहुत सारी बातें हमारे जीवन में इंडिविजुअली हम सबके जीवन में आती है, होती है या आ भी रही हैं, जिसमें हमें निर्णय खुद ही लेना पड़ता है। जैसे 4 दोस्त हैं, सबको प्यास लगी है। 4 दोस्त हैं, वो कहीं जा रहे हैं और उनको प्यास लगी है। उनके पास पानी उन्होंने अपने पास रखा नहीं था, शायद यात्रा पर निकले हैं लेकिन पीने की कुछ ऐसी सुविधा नहीं रखी थी। अभी चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, ऐसी कोई पब्लिक प्लेस हो,
एक बंदा कहता है कि मैं तो सादे पानी से चला लूँगा, रेलवे स्टेशन पर जो नलका है और फिर मतलब वहाँ पानी की जो सुविधा होती है, वो कहता है कि मैं तो इससे चला लूँगा। एक कहता है कि वहाँ नारियल पानी बेचने वाला भी अगर कोई बैठा है तो दूसरा सोचता है नहीं नहीं, मुझे तो ये अभी पैंडेमिक का चल रहा है ना, मुझे तो ये नहीं पीना है, मैं ये नारियल पानी जो है इसको मैं स्वीकार करूँगा। तीसरा जो सोचता है नहीं नहीं, मैं तो चाय ही पीऊँगा। चौथा सोचता है नहीं नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक लूँगा। अभी देखिए, चारों की आवश्यकता कौन सी है कि कुछ पीना है। अभी क्या पीना है उसका निर्णय हर एक ने अपने अपने हिसाब से लिया, और इसका फिर बाद में जाकर के जो भी साइड इफ़ेक्ट हो तो वो तो हर एक को भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता है ना। तो कहने का भाव यही है कि निर्णय तो हमें सही समय पर, सही दिशा में, सही बात को लेकर के लेना पड़ता ही है। परंतु आप सभी जानते हो ना कि जब परिस्थिति आती है तो न मन शांत होता है, न स्थिर होता है, न बुद्धि एकाग्र होती है, न बुद्धि सहयोग देती है। मन और बुद्धि के आधार पर ही तो हमें परखना और निर्णय लेना होता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये दोनों ही मुंह मोड़ करके बैठ जाते हैं, और इसीलिए सही दिशा में न हमारे कदम उठ पाते हैं, सही दिशा में ना ही हम निर्णय ले पाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन एक मात्र जरिया है जिसके आधार पर मन और बुद्धि को जिस प्रकार से हम ट्रेन करना चाहे उतना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन इन दोनों के सशक्त हो जाने से, इन दोनों ही के मन और बुद्धि के एकाग्र हो जाने से हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं और परख शक्ति का भी सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट के द्वारा मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही एक छोटा सा मैसेज है कि मेडिटेशन को जीवन में अपना लीजिए। यही आपके हर समय काम में आने वाला एक हथियार है। और मेडिटेशन भी ऐसा नहीं कि चलो एक वीक कर लिया और फिर भूल गए, नहीं। डेली बेसिस पर मेडिटेशन को जीवन का एक अभिन्न अंग बना करके रखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों ही अस्त्र और शस्त्र आपके सहयोग में, आपकी सुरक्षा और आपको अपना कार्य संपन्न करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये कुछ एक विचार आपको पसंद आए होंगे। आपको किसी और बात को लेकर के जानने की उत्सुकता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। आपके जीवन में मेडिटेशन एक नवीनता का कार्य बन जाए और नया उमंग उत्साह लेकर के आए, ऐसी ही मेरी अभिलाषा है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम गॉडली वाइब्स। थैंक यू।